संजय राउत के घर ईडी की टीम पहुंची है। पात्रा चौल जमीन घोटाले को लेकर जांच कर रही ईडी की टीम अब संजय राउत के घर पर पूछताछ कर रही है और शिवसेना के राज्यसभा सांसद हैं संजय राउत, आपको बता दें। और ये जो मामला है इसमें बीते दिनों ईडी ने इनको पेश होने का समन भी दिया था। 2 बार समन के बाद भी ये ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। थोड़ा वक्त संजय राउत की तरफ से मांगा गया था। हालांकि एक बार जरूर ईडी इस मामले में इनसे पूछताछ कर चुकी है, करीब 10 घंटे तक वो पूछताछ हुई थी। और अब क्योंकि संजय राउत की तरफ से ईडी से 7 अगस्त तक का समय यहाँ पर अब मांगा गया था इस पूछताछ में, और अब करीब 3 घंटे से ईडी जो है वो संजय राउत के घर पर पूछताछ कर रही है। और पात्रा चौल जमीन घोटाला जो है उसको लेकर ईडी ने यहाँ पर समन दिया था और बताया जा रहा है कि इसी मामले को लेकर जो है यहाँ पर ईडी पहुंची है। संजय राउत के घर के बाहर भी बड़ी संख्या में हालांकि शिवसैनिक जमा हो गए हैं और वो राउत के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं और इस जांच का विरोध कर रहे हैं। इस बीच मुंबई के ईडी दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वहां बैरिकेडिंग की गई है। इधर संजय राउत ने ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र और शिवसेना की लड़ाई जारी रहेगी। झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मेरा किसी घोटाले से लेना देना नहीं है। मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की शपथ लेकर कह रहा हूं कि बाला साहेब ने हमें लड़ना सिखाया। मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। संजय राउत के घर के बाहर से सोहित मिश्रा हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। सोहित, क्या चल रहा है वहां पर और अब तो कई घंटे हो गए हैं पूछताछ को, क्या खबर मिल पा रही है? जी देखिए, जिस तरह से तैयारियां केवल संजय राउत के घर के बाहर पुलिस की तैनाती तो है ही, उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ईडी के दफ्तर के पास भी बड़े पैमाने पर पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो ये माना जा रहा है कि कुछ समय में संजय राउत को ईडी के दफ्तर में ले जाया जा सकता है, जहां पर उनसे आगे की पूछताछ की जाए। जिस तरह से तैयारियां हैं उसके अनुसार हमें यही कयास लगाए जा रहे हैं। करीबन सुबह 7:15 बजे के करीब, 7 सवा 7 के करीब, यानी लगभग 4 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है जब ईडी के अधिकारी संजय राउत के घर पर मौजूद हैं और वहीं पर लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है पात्रा चौल को लेकर। जिस तरह से संजय राउत उद्धव ठाकरे के खेमे से आते हैं और लगातार हर सुबह मीडिया कर्मी भी उनके यहाँ पर पहुंचे रहते हैं। 9 बजे के करीब वो मीडिया से बात करते हैं, लेकिन आज 7 बजे के करीब ही ईडी के अधिकारी पहुंच गए और उनसे पूछताछ की जा रही है। 1 जुलाई को उन्हें बुलाया गया था, जब वो गए भी थे ईडी के दफ्तर में। इस पूरे मामले में मामला क्या है कि पत्राचाल नामक एक जगह है जिसका रीडेवलपमेंट करना था और एक ही जगह की जो जमीन है वो 9 बिल्डर्स को एफएसआई भेजी गई थी। और इसमें कहा जा रहा है कि जो पैसा उन्हें मुनाफा हुआ था जिस घोटाले से, एक शख्स को जिनका नाम प्रवीण राउत है, जो संजय राउत के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने इसमें से कुछ लाख रुपए वर्षा राउत जो संजय राउत की बीवी है उन्हें दिया था। और जो अलीबाग में जमीन खरीदे गए हैं वो इसी पैसे से खरीदे गए हैं। तो ये आरोप है और इसलिए फरवरी महीने से आप देखेंगे पात्रा चाल मामले की जब जांच चल रही है, पहले प्रवीण राउत गिरफ्तार होते हैं, संजय राउत की बीवी से पूछताछ की जाती है, बाद में संजय राउत को बुलाया जाता है, 11 करोड़ के करीब की संपत्तियां जब्त की जाती हैं। और जैसे कि मैंने कहा, एक बार संजय राउत पहुंचे भी थे ईडी दफ्तर जुलाई 1 तारीख को। 10 घंटों तक पूछताछ हुई। उसके बाद 20 और 27 2 दिन वापस बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे थे। 2 बार समन दिया गया था और अब ईडी के ही अधिकारी संजय राउत के घर पर पहुंचे हैं। कल वो पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां पर भी वो मौजूद थे जब राज्यपाल पर सवाल उठाया था। उससे पहले भी वो लगातार कहते रहे हैं कि किस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज भी सुबह से 5 ट्वीट कर चुके हैं जी। और एक तो बता रहे हैं कि ये जो पूरी कार्रवाई है उसे वो गलत बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो शिवसेना से छोड़कर लोग गए हैं, ये बार बार ये कहा जाता है कि ईडी के भय से वो गए हुए हैं। तो इसलिए संजय राउत कह रहे हैं कि आप कितना भी डराइए, मैं शिवसेना छोड़कर नहीं जाने वाला हूं और मरते दम तक शिवसेना में रहूंगा। इस तरह के ट्वीट उनकी ओर से किए गए हैं। लेकिन जो पुलिस की सुरक्षा है वो दोनों तरफ बढ़ाई गई है। कार्यकर्ता भी बड़े पैमाने पर मौजूद हैं और संजय राउत से लगभग 4 घंटे से ज्यादा समय से उनके घर पर ईडी के अधिकारी मौजूद हैं, जहां पर संजय राउत खुद मौजूद हैं। और ये माना जा रहा है कि कुछ समय में उन्हें ईडी दफ्तर लाया जा सकता है। सोहित, जो प्रदर्शन वहां पर हो रहा था उसके बारे में बताइए कि अभी भी वो चल रहा है घर के बाहर और ईडी दफ्तर के बाहर भी कहीं पर क्या प्रदर्शन हुआ है इसके विरोध में? जी देखिए, ईडी दफ्तर के बाहर तो कोई प्रदर्शन नहीं हुआ है, लेकिन वहां पर सुरक्षा पहले से तैनात बढ़ा दी गई है और वहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। संजय राउत के घर के बाहर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। बड़े पैमाने पर जो कुछ कार्यकर्ता हैं उनके आसपास के, वो वहां पर मौजूद हैं, उनके ठीक घर के बाहर। और जिस तरह के नारे अभी हम हमारे दर्शकों को भी बता रहे थे कि ईडी को आगे करती है टाइप जो नारे होते हैं वो लगाए जा रहे हैं और इसे
विरोधी पक्ष की ऊपर, या आप कहें कि जो ऑपोजिशन में लोग हैं उन पर एक बार फिर से दबाव बनाने की राजनीति इस तरह से उसे करार करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। तो बीजेपी का कहना है कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सभी तरफ से आनी शुरू हो चुकी हैं। ये जिस तरह से कहा, पात्रा चौड़ का ये पूरा मामला है। संजय राउत पहले दिन से कह रहे हैं कि इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। ईडी के रेडार में जो कंपनीज हैं, जो जिसके स्कैनर में ईडी जांच कर रही है, ऐसे किसी भी कंपनी से संजय राउत का लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि ये पूरे मामले की जांच लगातार जारी है, इसलिए अब जो ईडी के अधिकारी हैं वही संजय राउत के घर पर पहुंचे हुए हैं। और इस बीच सवाल यही एक बार फिर से जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उनसे उठाया जा रहा है कि आखिर विपक्ष में बैठे ही लोगों के ऊपर ही क्यों ईडी की कार्रवाई होती है, बाकी जगहों पर क्यों नहीं हो रही है। कल ही राज्यपाल को घेरा था और काफी बड़ा एक मुद्दा बन गया था, जिस तरह से राज्यपाल ने मुंबई को लेकर कुछ बयान दिए। लेकिन उसके अगले दिन ही हम देखते हैं कि जो मामला है अब खुद संजय राउत पर अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ईडी के अधिकारी उनके घर पर पहुंचे हुए हैं। शुक्रिया सोहित आपका इस सब जानकारी के लिए। तो कई घंटे हो चुके हैं, ईडी के अधिकारी संजय राउत के घर पहुंचे हुए हैं। अब देखना होगा कि अब कैसे जांच आगे बढ़ती है। क्या उनको ईडी दफ्तर भी बुलाया जाता है इसके बाद, या फिर घर पर ही जो है जांच पूरी होती है। सोहित, नजर आप बना के रखिए, आपके पास हम और लौटेंगे अपडेट के लिए। तो संजय राउत जहां एक तरफ इस जांच को, इन आरोपों को गलत बता रहे हैं, दूसरी तरफ जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आई हैं, उसमें भी ये जो है बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि जांच है, आप उसका सामना कीजिए। जब संजय राउत जी को ईडी का समन्स आया, 2 बार आया, उन्होंने कहा, लिखित में अपने वकीलों के थ्रू एक मैसेज दिलवाया ईडी को कि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, सत्र में बहुत सारे विषय पर चर्चा होती है, मेरा वहां रहना अति आवश्यक है। जब मैं वहां से समय पूरा करूंगा मैं आपके पास जरूर आऊंगा। लेकिन पता नहीं क्या आनंद फानन में यह फैसला लिया गया। 10-10 ईडी के अधिकारी किसी के घर में आ जाते हैं सुबह 7 बजे। यह घटना पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है। जहां जहां बीजेपी आगे जाकर काम नहीं कर पा रही है, वहां वहां ईडी को आगे भेजती है। आज मुझे जो पता चला है आपके माध्यम से कि संजय राउत पे ईडी की कार्रवाई हो रही है। बहुत सारा पुलिस फोर्स वहां गया है, शायद उनको अटक होने की चांसेस ज्यादा है। और मेरे ख्याल से अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है, अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो वो छूटेंगे। लेकिन जहां तक मेरा अंदाज है कि जहां ईडी की रेड होती है तो वो पूरे तैयारी के साथ जाती है, पूरे सबूतों के साथ जाती है। 1200 करोड़ का पत्राचार घोटाला हो, वसई नायगांव में जो यूनिटेड पीएससीएल बिल्डर का घोटाला हो, माफियागिरी हो, लोगों को धमकियां देना, जेल में डालना, जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। कर नहीं, उसे डर किस बात का। यदि शिवसेना नेता ने कुछ गलत पैसों की धांधली नहीं की है तो ईडी अफसरों ने जब उन्हें जांच के लिए बुलाया 3 दिन पूर्व, वे क्यों नहीं गए? अफसरों के सवालों से बचने का क्या कारण? उनके पास सुबह, दोपहर, शाम पत्रकार वार्ता करने के लिए समय है, पर ईडी के अफसरों के सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास समय नहीं है।